नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अद्भुत ज्ञान चैनल पर। आज मैं आपको उस रहस्य के बारे में बताने वाला हूं जो हर साधक की सबसे बड़ी इच्छा होती है, लेकिन बहुत कम लोग इसकी असली शक्ति को समझ पाते हैं। हम बात कर रहे हैं तीसरी आंख के खुलने के संकेतों की। वह दिव्य दृष्टि, वह आंतरिक शक्ति, वह अद्भुत चेतना जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ज्ञान चक्षु कहा था। यह कोई जादू नहीं, कोई फिल्मी चीज नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर मौजूद वह वास्तविक शक्ति है जो जागरण के बाद दुनिया को एक अलग ही रूप में दिखाने लगती है। लोग सोचते हैं कि तीसरी आंख खुलते ही चमत्कार होने लगते हैं, लेकिन सच यह है कि इसका खुलना एक शांत, गहरा और बेहद सूक्ष्म परिवर्तन है। एक ऐसा परिवर्तन जो पहले मन में, फिर चेतना में, फिर जीवन में दिखाई देता है। सबसे पहला और सबसे गहरा संकेत यह होता है कि आपकी अंतर्दृष्टि अचानक तेज होने लगती है। वह चीजें जिनके बारे में पहले आप सोचते नहीं थे, अचानक स्पष्ट होने लगती हैं। आप किसी व्यक्ति को देखते ही उसके स्वभाव, उसके इरादे और उसकी ऊर्जा को पहचानने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी घटना के होने से पहले ही आपको उसका एहसास होने लगता है, जैसे मन चेतावनी देने लगा हो। यह कोई कल्पना नहीं होती, ये वही जागृति है जो आपके भीतर जागते हुए आपको नए स्तर की समझ दे रही होती है। ज्ञान चक्षु का पहला द्वार अंतर ज्ञान ही होता है। दूसरा संकेत यह है कि आपकी नींद बदलने लगती है। तीसरी आंख के सक्रिय होते ही मन गहरा होता जाता है और नींद अधिक आध्यात्मिक रूप ले लेती है। कई साधक बताते हैं कि उन्हें सपनों में रहस्यमय स्थान दिखाई देने लगते हैं, कुछ पुराने जन्मों के दृश्य उभरने लगते हैं, या चेतना ऐसी जगह पहुंचती है जहां जागते हुए भी पहुंच पाना मुश्किल होता है। ऐसी नींद सामान्य नहीं होती, ये वह अवस्था है जहां आपकी आत्मा सूक्ष्म स्तर पर यात्रा करती है। कई बार आप सुबह उठकर महसूस करते हैं कि रात भर बहुत कुछ देखा, लेकिन याद नहीं आ रहा। ये तीसरी आंख खुलने का एक बेहद गहरा संकेत है। आज्ञा चक्र का तीसरा संकेत है भ्रमर ध्वनि, शंखनाद जैसी सूक्ष्म ध्वनियों का अनुभव होना। यह अनुभव केवल उन्हीं को होता है जिनका आज्ञा चक्र सक्रिय होने लगता है। जब ऊर्जा सुषुम्ना में उठती है तो मन के भीतर एक हल्की गूंज सुनाई देती है, कभी घंटी जैसी, कभी ओम की धीमी ध्वनि जैसी, कभी बहुत कोमल कंपन जैसी। विज्ञान इसे इनर ईयर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कहता है, पर हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में इसे नाद कहा गया है, यानी ब्रह्मनाद की पहली झलक। ये संकेत बताता है कि आपके आंतरिक मार्ग में कुछ दिव्य जाग रहा है। इसके बाद चौथा संकेत है प्रकाश का अनुभव। ध्यान में बैठते ही आंखें बंद होते हुए भी माथे के बीच हल्का नीला, बैंगनी या सुनहरा प्रकाश दिखना शुरू हो जाता है। कई लोग इसे पहले डर मान लेते हैं, लेकिन यह वही शक्ति है जो आज्ञा चक्र के सक्रिय होने पर दिखाई देती है। तीसरी आंख खुलने पर भीतर एक ऐसा प्रकाश जलता है जिसे बाहर की आंखें कभी नहीं देख सकती। ये प्रकाश स्थिर नहीं होता, कभी तेज, कभी धीमा, कभी फैलता हुआ, कभी बिंदु जैसा। लेकिन यह एक संकेत है कि आपकी चेतना अब सामान्य से ऊपर उठने लगी है। पांचवा संकेत है अचानक से चीजों को गहराई से महसूस करना। पहले जो बातें आपको साधारण लगती थीं, वे अब गहरी लगने लगती हैं। किसी पेड़ को देखकर भी लगता है कि उसके पीछे कोई ऊर्जा है। किसी इंसान के शब्दों में आपको उसकी भावनाएं सुनाई देने लगती हैं। किसी मंदिर में, किसी शांत जगह पर, किसी सुबह की हवा में आप एक अलग ही दिव्यता महसूस करने लगते हैं। ये बदलाव बताता है कि आपकी इंद्रियां अब केवल शरीर की नहीं रही, वे चेतना की इंद्रियां बनने लगी हैं। इसके बाद जो संकेत आता है वह और भी शक्तिशाली है, मन का अचानक शांत होना। तीसरी आंख खुलने पर विचारों का शोर कम होने लगता है। मन वही बातें नहीं दोहराता, वही डर नहीं जगाता, वही उलझने नहीं बनाता। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई गहरा संतुलन बैठ रहा हो। न कोई जल्दबाजी, न कोई चिंता, न कोई अनचाहा भय, बल्कि एक शांत, स्थिर और गहरी ऊर्जा मन में स्थापित होने लगती है। इसका अर्थ है कि आपकी चेतना अब भीतर के उच्च स्तर से जुड़ने लगी है। अंत में सातवां संकेत दुनिया का दृष्टिकोण बदल जाना। तीसरी आंख के खुलते ही आप चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। लोगों के चेहरे आपको अलग तरह से समझ आने लगते हैं, परिस्थितियां सरल लगने लगती हैं, जीवन की सच्चाई पहले से कहीं अधिक स्पष्ट महसूस होती है। दुख कम प्रभाव डालता है, खुशी स्थायी हो जाती है और मन एक नई समझ के साथ जीवन को देखना शुरू कर देता है। ये वह क्षण होता है जब साधक अपने भीतर जागी हुई शक्ति को पहचान लेता है, वह शक्ति जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। तो प्रिय साधकों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।